सेक्षें उनकी आहार की संयोजना अलग होगी। कोई रुग्णे बीमारे उनकी व्यवस्था अलग होगी। इसलिए विवेक तो रखना ही पड़ेगा। और आप लोग नहीं रखोगे तो कैसे बनेगा। अब मान लो किसी मुनि महाराज को बुखार आ गया, मलेरिया हो गया, क्या करना? कौन सा काढ़ा देना है? चिरायते का काढ़ा देना। जिनको समझ में नहीं आता समझ लो, चिरायता चलता है, एक कुटकी भी होती है और कड़वा होता है। अब भाई सामान्य लोग तो खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। अब मुनि महाराज को मलेरिया हो गया, क्या करना है? उनको यदि उनके उद्देश्य को लेकर के बना कर देंगे तो दोष लग गया। तो क्या? तो श्रावक बीमार हो, उसे जब मलेरिया हो तब अपने उद्देश्य से काढ़ा बनाए, फिर मुनिराज को मिलेगा। अब देखना, जो लोग कहते हैं पंचम काल में उद्देश्य को लेकर भोजन बनता है, इसलिए उद्दिष्ट आहार है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अभी प्रतिमा का स्वरूप समझ लिया। मुनिराज को आहार देने का नियम अर्थात भैया व्रत नाम का या अतिथि संविभाग नाम का जो व्रत है, कौन सी प्रतिमा से प्रारंभ हो जाता है? बोलो, कौन सी प्रतिमा से? दूसरी व्रत प्रतिमा में 12 व्रत होते हैं और 12 व्रत में 4 शिक्षा व्रत के अंतर्गत अतिथि संविभाग या भैया व्रत नाम का व्रत होता है। इसको प्रतिदिन पड़घान करना है, अतिथि संविभाग करना है। चाहे वो मुनि महाराज आए, चाहे एलक छिल्लक आए, चाहे आदि आए, कोई भी आए, करना तो। और नहीं भी आए, अपना काम करना है, वो आए या नहीं आए। और पड़गान कर लिया, पूरा लाभ मिल गया। ऐसा नहीं समझना जिनके यहाँ आहार हो गए उनको तो लाभ मिलेगा, उनके व्रत का पालन होगा, और जिनके यहाँ महाराज का लाभ नहीं मिला उनको दोष लग गया। नहीं, पूरा ही मिलेगा। जब द्रव्य से कोई क्रिया करने में समर्थ नहीं है तो बाहों से ही पूरा लाभ मिल जाया करता है। इसलिए दूसरी प्रतिमा में आहार दान करना आवश्यक है। अच्छा बताओ बालाघाट वालों, मुनिराज ठंडा जल लेते हैं कि गर्म जल लेते हैं आहार में? हैं? अब श्रावक गर्म जल कौन सी प्रतिमा से लेता है नियम से? नहीं, चौथी प्रतिमा तक ठंडा जल ले सकता है, सचित त्याग नहीं है। सचित त्याग तो 5वीं प्रतिमा में होता है। अब ये बताओ, यदि ठंडा पानी देंगे मुनि महाराज को अंतराय कर देंगे, और हम पीते नहीं है गर्म पानी, और गर्म करेंगे तो उद्दिष्ट हो जाएगा उनकी परिभाषा से। इसलिए आगम से भी बात बनती नहीं। दूसरी, तीसरी, चौथी प्रतिमा वाला मुनिराज को आहार देगा, स्वयं ठंडा पानी पीता है और मुनिराज गर्म पानी लेते हैं। अब गर्म तो करना ही पड़ेगा, विवेक ही उसका। मगर इन सब बातों में मुनिराज मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से दूर रहते, इसलिए उनको कोई दोष लगेगा ही नहीं। और चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोगों के सामने प्रश्न आए भी होंगे, और कभी आए तो आप सुनना। यहाँ मंडीदीप के, सागर आदि के बहुत स्थानों के लोग बैठे हैं, इनको भी ध्यान रखना, ये जवाब आपको होना चाहिए। नहीं आपसे कोई कहते विजय कुमार जी आप महाराज को मानते हो, आपके महाराज है ही नहीं, कि लग क्यों उद्दिष्ट आहार करते हैं? क्या जवाब है आपके पास? आज तो कहते हैं साधु हो ही नहीं सकते क्योंकि उद्दिष्ट आहार होता है। उनसे पूछना चाहता हूँ, प्रतिमा का स्वरूप समझें, कहाँ से आहार देना प्रारंभ होता है और कहाँ गर्म पानी पिया जाता है। अब आगे देखिए, चक्रवर्ती का नाम सुना आपने? कौन होते हैं? 6 खंड के जो अधिपति वो चक्रवर्ती होते।
सुनते चक्रवर्ती की जठराग्नि इतनी तेज होती है, आपके भोजन से तो काम ही नहीं चलेगा। कहते हैं 1 करोड़ गाय को दोहन करके दूध लगा करके 50 लाख को पिलाओ, फिर लगा करके 25 लाख को, 12 लाख को, 6 लाख को, 3 लाख को, अंत में एक गाय को दूध पिलाएंगे, इतना ग्रस्त होगा। और जिन गायों का दूध लगाएंगे उनको अनेक प्रकार की वन औषधियाँ दी जाएंगी, सूखे मेवे खिलाएंगे ताकि दूध क्वालिटी का हो। उसको कढ़ाई में औंटाएंगे, काय में, काय की, एल्युमिनियम की। इतना तो समझ लो अब बालाघाट वालों, एल्युमिनियम सेहत के लिए दुश्मन है, कैंसर होता है। कभी गलती नहीं करना एल्युमिनियम, नॉन स्टिक, प्लास्टिक घर में लाने के लिए हो तो तोड़ देना। तो लोहे की कढ़ाई में इसने माँ बाप बनाया, उसमें भी औंटाते समय अनेक प्रकार की औषधियाँ डाल करके उसको इतना ग्रस्त बना दिया, इतना ग्रस्त लड्डू बन गया। आगम में कहते हैं कि आधा लड्डू तो चक्रवर्ती के नाश्ते के लिए बने, उन लड्डुओं में से आधा लड्डू थोड़ा थोड़ा करके मूंगफली के दाने बराबर है उससे कम करके, उससे भी कम हिस्से में आएगा, और सेना को खिला दो तो पूरी सेना को उठ करके लोटा लेके जाना पड़ेगा। नहीं समझ में आए? आपकी भाषा में कहें क्या, शौचालय जाना पड़ेगा, दस्त लगा आएंगे, इतना ग्रस्त लड्डू होता है। अब सब मुनि महाराज बनते, मगर सबकी जठराग्नि ऐसी तो नहीं होती। हम जैसे महाराज पहुंच जाएं तो क्या करोगे, वही लड्डू चलाओगे, क्योंकि जो अपने लिए बनाया वही चलाएंगे। विवेक होना चाहिए। कौन से साधु को पड़गाना कैसा हार लेते हैं। अब मैं पूछता हूं, मुनिराज नमक लेते कि नहीं लेते, बताओ, बोलो ना वृद्धि भैया। महाराज का नमक का त्याग करना जरूरी है क्या? नहीं है ना। अब मान लो महाराज नमक लेते हैं तो आपने बना लिया नमक का तो ठीक, किंतु मुनि महाराज नमक नहीं लेते, आप लोग नमक लेते हो, क्या करोगे? हैं? तो वो महाराज के उद्देश्य हो गया फिर तो। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मुनि महाराज नमक लेते हैं और तुम्हारा रविवार आ गया, अब क्या करें बताओ मयंक? आप क्या करना, मुनि महाराज को बिना नमक का खिलाना क्या? बोलो बच्चों, क्या? तो नमक पीसोगी तो महाराज के उद्देश्य हो गया वो तो। इसलिए चतुर्थ काल हो या पंचम काल, इसमें तो आपको विवेक लगाना ही होगा। और तत्वार सूत्र में वैयावर्त नाम का जो तप है, अंतरंग तप, उस तप के 6 वेदों में नहीं, उस वैयावर्त तप के अंतर्गत 10 प्रकार की वैयावर्ती बताई है। आचार्य, उपाध्याय, शेष, ग्रहणगण आदि बताइए। तो अलग अलग मुनिराज होते हैं, अलग अलग उनकी चर्या कराई जाएगी। इससे सिद्ध होता है चतुर्थ काल में जैसी चर्या आहार की मुनिराज की होती थी, आज भी वैसी चर्या की जा सकती है, करते हैं मुनिराज। 1 महीने का उपवास भी यदि हो जाए तो पारना का इशारा नहीं करेंगे कि काली मिर्ची की ओकाली बना लो या कोई काढ़ा वगैरह बना दो। सुन रहे आप लोग, ऐसा नहीं। अब आप क्या ही बालाघाट में कई चातुर्मास में लोग पड़घान करने आते रहे और आहार देने की भावना बनी रही, किसी कारण से बीच में उन्होंने रोक दिया, चौका बंद हो गया, तो यह लगेगा तो आहार हो सकता है, नहीं लगेगा तो हम तो मन में भी नहीं कहें, क्यों कहें, इशारा भी क्यों करें। इसलिए आप लोगों को ये समझना है कि चर्या क्या होती थी। 11वीं प्रतिमा में उद्दिष्ट त्याग को लेकर के कहा गया था, और वह क्षुल्लक एलक की प्रतिमा होती है।
ऐसे क्षुल्लक जी को लेकर कहा था भिक्षाचर्या करते हैं और खंड वस्त्र के साथ एक लंगोट को रखते हैं और कुछ उनके पास में नहीं होता है। ऐसे वहाँ पर ये श्रावक को लेकर के चर्चा की। अब 11वीं प्रतिमा के बाद में श्रावक की भूमिका समाप्त होती है और मुनि महाराज का मोक्ष मार्ग सामने होता है। जिनकी सामर्थ्य होती है मुनि बनते हैं। हमने पहले ही कहा आप लोगों से, जैसे विद्यालय में 12वीं कक्षा होती है, आज पहले 11वीं थी, तो उसी प्रकार 11वीं कक्षा क्षुल्लक की मानो और 12वीं एलक की मानो। इसके बाद में क्या होता है, महाविद्यालय कॉलेज होता है। कॉलेज 2 प्रकार के, डिप्लोमा कॉलेज और डिग्री कॉलेज। जो मुनि राजों को केवल ज्ञान नहीं होगा, समाधि मरण करके स्वर्ग जाएंगे, वो डिप्लोमा कोर्स हो गया। और जो मुनि राज उत्तम सैनन वाले हैं, सबक श्रेणी के माध्यम से जिन्हें केवल ज्ञान मोक्ष होगा, भाई डिग्री कोर्स वाले हैं। जब अरिहंत परमेष्ठी बनेंगे तो व्याख्याता हो जाएंगे, या स्नातक जिनको कहते हैं स्नातक हो जाएंगे। अयोग केवली योगों का निरोध करेंगे तो स्नातकोत्तर हो जाएंगे। इसके बाद में जब मोक्ष होगा तो रिटायरमेंट हो जाएगा, विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय से ऊपर उठ जाएंगे। ऐसा मोक्ष मार्ग का पाठक्रम आपको हमने बताया। आगे बता रहे हैं अपना मित्र कौन है और शत्रु कौन है। 148 नंबर का श्लोक देखिए। पाप मरातिर धर्मो धर्मो बंधुर जीवस चेति निश्चिन्वन समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवश्चेदने चिन्वन समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति पाप मरातुर धर्मो बंधुर जीवश्चेदने चिन्वन समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। बोलिएगा। जीवस्य अर्थात संसारी जीव का, पापम अरातिर पाप दुश्मन है, शत्रु है, और धर्मः बंधु धर्म मित्र है। इति इस प्रकार से निश्चिन्वन विचार करने वाला व्यक्ति यदि समयम जानीते, इस प्रकार यदि वो शास्त्र को जानता है, समय को जानता है, भाई ध्रुवम निश्चय श्रेयो ज्ञाता भवति, उत्तम जानकार होता है। सुन रहे, आज पढ़ाई का युग है, दुनिया छान रहे आज के युवा लोग की हमें पढ़ाई करना है, अध्ययन करना है।
बस जिंदगी पढ़ते ही रहते हैं। हमने पूछा भैया अब क्या कर रहे हो? अभी पढ़ाई कर रहे हैं महाराज। भैया कितनी करोगे? उम्र कितनी हो गई? 30 वर्ष की हो गई। हमने कहा ध्यान रखो 60 वर्ष की उम्र होती है। ऐसा ना हो पढ़ाई करते करते ही उम्र पूरी हो जाए। ऐसा थोड़ी होता है। ये माता बहनें जानती हैं, भोजन बनाते बनाते समय खराब करती हो कि लगा देती हो कि खाने का समय भी निकालते हो हैं? तो जब 35 साल तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई आपके बच्चों की, तो कब उपयोग करेंगे पढ़ाई का? और इतनी पढ़ाई करने के बाद में 18 महीने 24 महीने में विद्यालय भेज दिया और पढ़ते पढ़ते इतनी उम्र निकल गई, बाल सफ़ेद हो गए और कमर भी झुकने को है, आंखें अंदर हो गई, मोटे लेंस का चश्मा लग गया। फिर भी ये पूछो आपका मित्र कौन है, आपका शत्रु कौन है, इसका सही उत्तर नहीं मिल पाएगा। क्यों बताओ? आपका मित्र कौन है? महाराज जी मेरा मित्र मोबाइल है, स्मार्टफोन। सुन रहे? मित्र कौन है आपका? स्मार्ट मोबाइल है। दुश्मन कौन है? तो कह सकता है धर्म है। उसे पता ही नहीं, दया का पात्र है, ना वो धर्म को जानता है, ना शत्रु को जानता है, ना बंधु को जानता है, इसलिए ऐसी बात करता है। किसी उर्दू शायर ने कहा है, सब कुछ दिया खुदा ने पर इतनी सी कमी है, जानते हैं सारे जहां को पर खुद से अजनबी है, खुद से अजनबी है। क्या सब जान लिया, डिग्रियां हो गई, पोस्ट डिग्रियां हो गई, पीएचडी भी हो गई, सब कर लिया, मगर अभी आत्मा का परिचय नहीं हो पाया। सुना है जिन्होंने एटम बम का आविष्कार किया था, परमाणु बम का, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, वो वैज्ञानिक ने अंत में कहा कि मैं आज तक मैंने बहुत सारी खोजें की कि तू ये नहीं समझ पाया कि आखिर शरीर में जानने वाला कौन है। सोच लो, अंत में उसे ये लगा कि आखिर अंदर क्या होता है। मुर्दा तो काम करता नहीं है, शरीर काम नहीं करता, अंदर है कौन करने वाला। जानते हैं सारे जहां को। इतनी बड़ी खोज कर ली, ये कितना छोटा परमाणु होता है, और ऐसे परमाणुओं का बम बना करके दुनिया को नाश करने की सामर्थ्य तो है, मगर अपने आत्मा के विकास करने की बात नहीं है। आत्मा को ही नहीं समझ पाए। लोगों को बाद में समझ में आता कि धर्म हमारा मित्र है। जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते, साधु संत के पास जाकर के समाधान हो जाता है। कोरोना काल में देखो क्या है, आपसे कहें पानी छान के पियो, अरे ये सब धर्म का कर्म की बात है, क्रिया कांड है, पानी उबाल के पीना चाहिए, अरे इसमें क्या है। बोलो, समझ में आया नहीं आया? कभी किसी से कहो ए हाथ नहीं मिलाया करो, अच्छा नहीं। अब क्या हुआ है? अभी भी लिखे स्लोगन, 6 फीट की दूरी। बोलो क्यों? जब धर्म में उपदेश देने वाले कहते थे, शास्त्रों में कहते थे, मानते नहीं थे कि जय जिनेंद्र किया करो। हाथ मिलाना अच्छी संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है। भारतीय संस्कृति में अंगूठा दिखाना बहुत बुरा माना जाता है, बड़ा अपमान कहते हैं। जब हाथ मिलाओगे तो अंगूठा कहाँ है, और जय जिन का होगा तो अंगूठा कहाँ है। एक नहीं अनेक बातें हैं। और मैं गारंटी से कहता हूँ, आंकड़े निकाल लेना, जो वीतराग धर्म को पालने वाले थे दुनिया में सब सर्वाधिक सुरक्षित रहे कोरोना काल में भी।
मरने वालों की संख्या उनकी थी जो सच्चे धर्म से दूर रहे। इसलिए धर्म बंधु है। बंधु का मतलब मित्र होता है। मित्र का मतलब जो अपने मित्र को पतन से बचाता है, पापों से रक्षा करता है, वही सही मायने में मित्र है। संसार के स्वार्थ सिद्ध करने को आप यदि दोस्ती कहते हो तो परिभाषा ठीक नहीं है। इसलिए संसार में यदि कोई शत्रु है तो पाप है। पाप के कारण ही वह लोग भी नरक जाते हैं जिनको मोक्ष जाने की सामर्थ्य है। पंचम काल में भले ही वज्र वृषभ नर संग्रहण का अभाव होने से किसी को केवल ज्ञान मोक्ष नहीं है, किंतु चतुर्थ काल में भी वज्र वृषभ नर संग्रहण प्राप्त कर भी ले तभी मोक्ष मिले नियम नहीं है। हमने पूर्व में भी कहा था वज्र वृषभ नर संग्रहण तो एक शक्ति है, उसका सदुपयोग करो तो मोक्ष मिल सकता है, और दुरुपयोग करोगे तो 33 सागर की आयु वाला 7वां नरक भी वज्र वृषभ नर संग्रहण वालों को ही उपलब्ध होता है। ये हम लोगों को समझना चाहिए, और इतना समझ लेते हैं कि पाप हमारा शत्रु है और धर्म हमारा मित्र है। तो इस प्रकार के शास्त्र को यदि जानते हैं तो संसार में सबसे श्रेष्ठ ज्ञाता माना जाता है। आगे अगला श्लोक देखते हैं, पढ़िए। एन स्वयं बीत कलंग विद्या दृष्टिक्रिया रत्न करंड भावम नीतस्ते मायाति पतिच्छेब सर्वार्थ सिद्धिषु तिर्षु विष्टुपेशु। हाँ, नहीं सिद्धिषु नहीं, सिद्धिश ये गलत है। सर्वार सिद्धिश त्रिषु विष्टुपेशु। वो मूर्धन सा नहीं होना चाहिए, तालब सा होना चाहिए, शील का सा होना नहीं, दंतब सा होना चाहिए, मतलब सड़क का सा होना चाहिए। वो मूर्धन सा लग गया है, सुधार सकते हैं। एनस्यं बीत कलंग विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावं नीतस्त मायाति पतिच्छये सर्वार्थ सिद्धिषु विष्टुपेशु एनस्यं बीत कलंग विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावं नीतस्तमायति पतिच्छये सर्वार्थ सिद्धिषु विष्टुपेशु। बोलो। अब सुनिए क्या कहते हैं। एन जिसके द्वारा स्वयं खुद अपनी आत्मा को स्वयं को बीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया अर्थात सभी प्रकार के कलंकों से रहित, दोषों से रहित, सम्यक
ज्ञान अर्थात विज्ञान सम्यक ज्ञान, दृष्टि सम्यक दर्शन तथा क्रिया सम्यक चारित रूप। रत्न कर्णक भावम, रत्न कर्ण भाव रूप या रत्नों के पटारे रूप भाव को नीता तैयार किया है, बनाया है। तम उस भव जीव को त्रिषु विष्टपेशु, तीनों लोकों में, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधो लोकों में, पति इच्छा एवं, पति की इच्छा करने वाली सुशील कन्या की तरह सर्वार्थ सिद्धि अने सभी प्रकार के प्रयोजन की प्राप्ति आयाति अपने आप हो जाती है। भाई करना नहीं पड़ता है। अब ये अपने ऊपर स्वयं का, अब कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको स्वयं को ही पुरुषार्थ करना है। समदवत स्वामी ने जो बताना था सब बता दिया और आप लोगों ने सुना, और सुन करके अब आपको स्वयं विचार करना है उचित क्या है। जीवन तो निकला ही जा रहा है, बताओ। अब जीवन जितना बचा उसको लेकर चले हैं। कोई व्यक्ति आए थे, पुरानी बात को लेकर रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। हमने कहा रोने से क्या होगा, जो गड़बड़ी हो गई। अब समाधान क्या, उनसे हमने कहा बीती ताई विसार दो, आगे की सुध लियो, विष का प्याला छोड़कर आत्म अमृत से हो। अरे ये उचित ही नहीं। समय सार का मतलब होता है वर्तमान में रहो। अतीत में एक समय पहले क्या हुआ भूल जाओ, एक समय के बाद अनागत में क्या होगा याद मत करो, कल्पना नहीं करो। वर्तमान में जो करना है कर लो। कभी कभी पाठ करते हैं तो पूर्व का अरे क्या पढ़ दिया, उसको याद करने में वर्तमान का गड़बड़ हो जाता है। आगे क्या पढ़ना उसको याद करो तो गड़बड़ हो जाता। तो क्या करना, जो उच्चारण किया जा रहा है उसी पर उपयोग लगाओ और ध्यान दो तो बात बनेगी। इसलिए एक बार में एक काम करना चाहिए, वर्तमान में रहो। अब एक चूल्हे पर आपने रोटी डाल दी, दूसरे चूल्हे पर दाल में छौंक लगाने लगे, तड़का लगाने लगे। अब क्या होगा, तड़का भी गड़बड़ हो गया और रोटी भी जल गई। बताओ, एक काम एक बार में करो। चौके में ही देखता हूं एक व्यक्ति कई बार 3 कटोरी ले लेगा। भैया एक कटोरी लो, छद्मस्त का उपयोग एक जगह होता है, इसलिए बार बार ना लगाओ दिमाग, एक सामान लो, मगर एक साथ पूरे काम करना नहीं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं स्वयं का, जिसके द्वारा खुद स्वयं के द्वारा जो श्राप का आचार इस बालाघाट चतुर्मास में बतलाया गया, उस श्राप का आचार में जो सम्यक दर्शन की चर्चा की गई, सम्यक ज्ञान की बात बताई गई और सम्यक चारित्र को कहा गया, उसको यदि अपने आत्मा में पटारे के रूप में या उसको आत्मा रत्नों का पटारा बनाते हैं तो 3 लोक में कुछ भी असंभव नहीं है। जो चाहोगे वो मिलेगा, इस लोक में भी मिलता है, परलोक में भी मिलेगा। और इस लोक में मान लो अपने कर्म से ना भी मिल पाए तो परलोक में मिल के रहेगा। यहाँ कोई भी घोटाला नहीं, पक्षपात नहीं। जितना त्याग करोगे, जितना पुरुषार्थ करोगे, वो आपको जरूर उतना मिलेगा। मेंढक का उदाहरण आया था ना इसी में। वो सेठ जी जिन्होंने सामाय की और आर्थ ध्यान के परिणाम हो गए, मगर जितनी सामाय की संकल्प की उसका भी लाभ मिला और भाव बिगाड़ लिए, असामायिक में चले गए, उसका भी फल मिला। असामायिक में गए, भाव बिगाड़े, त्रंच बन गए। पानी की वेदना थी, पानी की भाव के पीने के मेंढक बन गए। पूर्व में धर्म किया, अनेक सामायिक की,
धर्म के संस्कार मेंढक की पर्याय में भी जीवंत रहे। थोड़ा सा बीच में व्यवधान आ गया, मेंढक की पर्याय मिल गई तो क्या बात है। किंतु देखो धर्म के प्रभाव से, पूजन के भाव से भाई सेठ जी मर करके क्या हुए, अमर हो गए, देव बन गए। और सबसे आगे महावीर भगवान के समूहरण में बैठने का स्थान मिला। इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है। सुनो, जो पार्षद का चुनाव लड़ने वालों, वार्ड में वालों 16 बार चुनाव लड़ा, 16 बार जमाना जब्त हो गई। क्यों हो गया? हम तो इतना अच्छा काम करते, 20 वर्ष से समाज सेवी हैं, इन्होंने वोट नहीं दिए, इन्होंने धोखा दिया। धोखा किसी ने नहीं दिया। वोट डालने गए थे तब तक तो विचार था कि आपको वोट देना है, मगर जैसे ही हमने बटन दबाया हमारे भाव बदल गए। नहीं नहीं, ये वाला अच्छा, ऐसे दबा दो। एक कोई लड़का था, चुनाव हुए कि हम तो उसको वोट देने गए थे, मगर तत्काल लगा नहीं यार इसको भी तो दे दो वोट, उसी को दे दिया। अब क्या हुआ, सामने वाले उम्मीदवार का जैसा पुण्य पाप चलता है वैसे ही भाव से वोट मिल जाते हैं। गलत व्यक्ति भी चुनाव जीत जाते हैं और भले व्यक्ति भी चुनाव हार जाते हैं। सुन रहे ना आप लोग? अब ये पुण्य कैसे होता है? धर्म करने से होता है। हाँ, अरे पार्षद की बात करते हो, नगर पालिका अध्यक्ष की, सरपंच की बात करते हो, जो पुण्यात्मा होता है उसे तो विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो कोई मायना नहीं रखते, वह तो चक्रवर्ती का पद प्राप्त कर लेता है। चक्रवर्ती का पद भी उसी को प्राप्त होता है जो पूर्व में रत्नात्रय की आराधना कर चुका है। पुराण ग्रंथ पढ़ लो, आज तक एक भी चक्रवर्ती ऐसा नहीं हुआ जिसने रत्नात्रय की आराधना न की हो, जिसने भाव लिंग धारण न किया हो, सच्चा मुनिराज ना बनाओ, वो चक्रवर्ती बन गया हो। इसलिए सोचो, संसार में जो भी मिलता है, स्वर्ग में जाएंगे, एक वो देवी क्लिविश बाहर बैठे रहो, अंदर नहीं आना सभा में। क्लिविश जाति का नियोग, वहाँ कोई आरक्षण नहीं, बाहर ही बैठने के लिए आपका जन्म हुआ स्वर्ग में। और एक व्यक्ति है, इंद्र है, इंद्र सभाओं का संचालन करता है। कैसे? धर्म किया पूर्व में। इतना ही नहीं, वै सोधर्मेंद्र आदि दक्षिण इंद्र हैं, लोकांतिक देव हैं, वै आपके कुबेर हैं, ये सब एक भव धारण करके, मतलब देव पर्याय को छोड़ करके मुनि बन करके मोक्ष जाने वाले हैं। क्यों? ये धर्म के प्रभाव से ऐसा संभव होता है। ऐसा आप लोगों को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक श्लोक और बचा है, पर मैं सोचता हूँ अभी कर लें तो ठीक रहेगा, मगर समय आकुलता हो जाएगी। मगर मैं तो समय से छोड़ देता हूँ, मगर छोड़ने के बाद आप समय का ध्यान नहीं रखते हैं। दिन छोटे ही और सुना है कि आज बाहर के अतिथियों के साथ में, मेहमानों के साथ में मेजबानों का भी कुछ होना है। क्या होना है बताओ तो सुशीली? भोजन होना है। किनका होना है? मेहमानों का और मेजबानों का। मेजबान कौन है? बोलो कौन है? हम तो एक काम करते हैं, दब्बू भैया आप तो एक मोबाइल में फोटो निकाल लेना, जो सहयोग करे भोजन कराने में, अतिथियों को पहले बैठा ले परोसे, वो उनको मेजबान मान लेना, और जितने लोग पहले भोजन करने बैठ जाएं और खा के चले जाएं तो वहाँ फोटो निकालवा लेना। तो एक आध दिन सम्मान समारोह रख लेंगे उनका भी अपन, क्योंकि सम्मान अभी और भी होना, आज दोपहर में तो होना है उनका भी सम्मान।
जो मेजबानों के मेहमान बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना। कल बक्तामर का विधान हुआ, सही में मुझे बहुत अच्छा लगा। सुन तो लो क्यों अच्छा लगा? अरे ये तो कह रहे 50-60 लोग आएंगे तो मंदिर में विधान अच्छा हो जाएगा। अब हमको लगा कि ज़्यादा बोल दिया और इन्होंने हमारी बात मान ली। बताओ, मंगलवार का दिन भी नहीं था, फिर भी गजब कर दिया। लग रहा था ये मंदिर तो 4 गुना बनाना चाहिए बड़ा। बताओ, और बहुत लोग चले भी गए। ऐसा पता होता तो सड़क पे पंडाल लगा लेते अपन लोग। मगर आपने जैसे उत्साह से कल विधान किया, काबिले तारीफ है। और हमें तो ऐसा लगा चतुर्मास रूपी मंदिर बनाया आप लोगों ने, और कल का विधान करके कलशारोहण भी कर दिया आपने। एक दिन का विधान था तो क्या हुआ? विधान तो विधान है। अब सुनो, कलशारोहण अकेला करना अच्छा नहीं होता, ध्वजारोहण भी होना चाहिए। और आज बालाघाट वालों की परीक्षा है, सबको मिलकर के ये दिखाना है कि बालाघाट में बड़ी समाज है। सुन रहे ना? कोई भी आज दुकान पर जाने का प्रयास ना करे। और यदि आपको मंदिर से यहाँ तक भाई संयम उपकरण को लाना है तो ऊपर कमरे में पिछिकाएँ हैं, संयम उपकरण हैं, उनको लेकर के आप मंदिर से यहाँ आए। मगर 12:30 बजे मंदिर से प्रारंभ हो जाए, 1 बजे यहाँ मंगलाचरण चालू हो जाए। आप किसी का इंतज़ार नहीं करना। और किसी ने कोई कार्यक्रम तैयार किए, वो भीड़ का इंतज़ार नहीं करेंगे। जिस समय इसका कार्यक्रम है, कोई देखने वाला आए या नहीं आए, हर व्यक्ति ये कहता है पब्लिक तो हो जाए। तो पब्लिक कहाँ से आएगी जब आप नहीं आओगे? तो पब्लिक किसका नाम है? मेरे को छोड़कर सब पब्लिक है। ऐसा नहीं, मैं इसलिए जल्दी आपको छोड़ रहा हूँ कि आप 12:30 पे यहाँ आ जाएं और मुझे कहें महाराज जी 1 बज गया, आप भी चलो। हम लेट हो जाएं, जंगल आदि जाना पड़ता है, या मान लो समय में थोड़ा समय हो गया, आपको अपने कार्यक्रम चालू कर देना है, हमारा इंतज़ार नहीं करना है। यहाँ पर पिछिका लेने के लिए अनेक श्रावक श्राविकाओं ने उत्साह दिखाया है, वह भी काबिले तारीफ है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने फार्म भरे और भावना भाई पिछी लेने की, इनको मेरे द्वारा नहीं, मेरे गुरु के द्वारा नई पिछी मिल जाए। इसके बाद में आप जानते हो कि अब 10 टीम होती हैं तो प्रथम तो एक ही आएगा ना, 10 ही आएंगी। सेकंड में भी 1-2 ही आएंगे ना। इसलिए आप लोग मायूस से नहीं होना। सभी ने अपनी शक्ति अनुसार नियम धारण करने का उत्साह दिखाया है, पहले भी दिखाया है, किंतु हमने अपने तरीके से उसमें चयन किया है। फिर भी किसी के मन में मलाल ले जाए तो अभी फार्म अलग नहीं करेंगे, आप चेक कर लेना। हम जिसको पिछी देंगे उससे मंगा के आपको दिला देंगे। आपको सुन रहे हैं ना? क्योंकि देखो भाई, संयम का प्रसंग है, संयम से होना चाहिए। भक्तामर का विधान किया, बोली लगाई, कैसे लगाई? कह कि 5 लाख, घर वाले के तो 5 लाख कहाँ से दोगे? अरे रुपया नहीं, रमोकाड़ मंद की जाप है। माला नहीं थी, माला में 108 होती, जाप या मंत्र हैं। एक बार रमोकाड़ मंत्र पढ़ो, एक जाप हो गई, एक मंत्र हो गई। ऐसा कहा था, समझ नहीं पाए, कई लोगों ने नहीं लिया नियम। तो रमोकाड़ मंत्र की बोली से कल का विधान संपन्न हुआ। तो आज अपने ब्रह्मचर्य आदि जो नियम है, अपने बढ़ते क्रम से उसी प्रकार चयन हुआ है। कोई मन में मलाल नहीं लाना। और जिन्होंने अच्छे नियम लिए वो सेकंड स्थिति पे हैं, उनको आगे भी हमारा दरवाज़ा खुला रहेगा।
और ऐसा नहीं कि बालाघाट वालों को बालाघाट में पिछी मिलती है, समय आने पर योग अवसर मिलने पर आगे पीछे भी पिछी मिल सकती है। इसलिए आप लोग किसी प्रकार खेती खेने नहीं होना, मगर जिन्होंने फार्म भरे हैं, क्या चले गए फार्म वाले हैं, कौन ने फार्म भरे, उन लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारी माता बहनें जिन्होंने फार्म भरे हो सके तो पीत वस्त्रों में आए, और जिन्होंने पुरुषों ने फार्म भरे वो श्वेत वस्त्रों में, धोती कुर्ता टोपी में आए तो सर्वोत्तम, नहीं कुर्ता पजामा में आए तो अच्छा। चटकीले रंग बिरंगे कपड़े पहन के आओ, कहीं टाई वगैरह लगा के आओ तो हमारा मन बदल सकता है। हमने किसी को नहीं बोला कि आपको पिछी मिल ही रही है, इसलिए आप लोग अपनी पोशाक का ध्यान रखें। पिछी किसी को भी मिल सकती है, और जितने लोग हमारे पिछी को लेने को फार्म भर चुके हैं और जो ना फार्म भरने चूक गए, सब हमारे सगे भक्त हैं, कोई पराया नहीं है। बालाघाट में 3.5 महीने में देखा है, यहाँ पर सब एक से बढ़ के एक भक्ति दिखाने वाले रहे, एक को भी छोड़ दूंगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए अब प्रदीप भैया हैं, नए नए चिंतन ले आते हैं, इसलिए उन्होंने जो किया कहा बता देंगे आपको यदि समय आएगा, मगर इतना कहना चाहते हैं आप लोग पोशाक में आओ, और सामान्य लोग भी श्वेत वस्त्रों में पीत वस्त्रों में आओ तो धर्म सभा लगती है। समय का ध्यान रखो। मैंने एक दिन कह दिया था, कमेटी को नहीं बोल पाया हूँ, हो सके अब भैया जी के ना ड्रेस चेंज करो, क्या करना है, छुल्लक बना दें इनको क्या, अरे अब देख लेंगे। सुनो एक बात और कही, भोजन व्यवस्था समाज की मेजबानों की अतिथियों की गई है। हमारा मूडे 4 बजे कब छोड़ना है, हमको कब छोड़ना है, नहीं शाम को कब छोड़ना है, मान लो 4 बजे छोड़ना है तो मेरा माने 4 तक पूरे लोग यहाँ आ जाएंगे, तो 4 बजे अज्जू भैया शटर लगा देंगे, ताला अलीगढ़ का लगा देना, अंदर वालों का भोजन होगा, बाहर वाले बाद में देख लेंगे, एक आसन कर लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, अंदर वालों की भोजन व्यवस्था रखो और शटर वालों के लिए बाहर विश्राम करने दो, दुकान पे कोई होगा उन्हें निपटाने दो। इसलिए शंका समाधान का समय है। रविकांत भैया प्रतिदिन शंका समाधान करते हैं और प्रचना स्वाध्याय का लाभ मिलता। प्रदीप भैया पूछेंगे आज, और आज का स्वाध्याय करते हैं, प्रचना स्वाध्याय, उठना नहीं आप लोग, पूरे श्लोक हो गए।